जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपी लेखपाल की जो आंसर शीट जारी की गई है उसमें जितने क्वेश्चन गलत हैं उन क्वेश्चन पे हम बात करेंगे और उनका जो है आपको प्रमाण सहित आपको दिखाएंगे कि कितने क्वेश्चन गलत हैं। यहाँ पे हमने देखिए लगभग 7 क्वेश्चन को यहाँ पे हमने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है। इतने क्वेश्चन हमें यहाँ पे जो संदिग्ध अवस्था में मिले हैं इनमें हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो आपको पूरा ध्यान से देखना है कि कौन से क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाना है और उसका प्रूफ भी हमने साथ में अटैच किया है। तो आप चाहे तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है उस पर भी हम इसके बाद वीडियो बनाएंगे, ऑब्जेक्शन लगा के आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने देखिए क्वेश्चन रखा हुआ। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यवहार की रोकथाम और बचाव पुनर्वास को पुनः एकीकरण के लिए थी? तो एक क्वेश्चन ये था। उसके बाद एक सौर वोल्टिक सिंचाई पंप योजना, ये वाला क्वेश्चन था। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था ये भी संदिग्ध, इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। उसके बाद हरि मोहन को रुपए देता है, इसमें जो कारक पूछा गया था। और एक था कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को जो हाई स्कूल पास है को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी राशि प्रदान की जानी चाहिए। ये क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश में भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? एक ये है और एक यहाँ पे जीवन पति का समानार्थी शब्द। और टोटल यहाँ पे हमने 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन हमने लिए हैं। अगर इससे आप देख लेते हैं, अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो आपके 7 तो तैयार होंगे ही, साथ में आपके 1-2 नंबर और हो जाएंगे। तो यानी 8 से 9 नंबर आपके बन सकते हैं यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको एक एक क्वेश्चन का दिखाएंगे और उसके साथ में आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। दोस्तों, बात करें यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जीवन पति का समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पे जो आयोग ने माना हुआ है पति या स्वामी माना हुआ है। चलिए मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए पृथ्वीनाथ पांडे की एक बुक है, यहाँ पे यमराज का आप देखेंगे यहाँ पे जो समानार्थी है जीवन पति माना गया है। कुछ जगह पे इसे पेज नंबर 114 बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे जीवन पति यमराज का समानार्थी है, जो कि सरासर वहाँ पे गलत दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो आयोग ने इसको NH2 माना था, हमने भी NH2 ही लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग था ये पुराना है। अगर यहाँ पे कहीं पे दिया नहीं है कि ये पुराना है या नया है, और इसमें ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं भी दिया गया है। अब वर्तमान में अगर बात करते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर वर्तमान में बात करेंगे तो जो NH2 है, मैं नया आपको दिखाता हूँ पहले। ये नया वाला जो NH2 है ये डिब्रूगढ़ इन असम वहाँ पे है। और ये कौन कौन से राज्य से गुजरता है? असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये यहाँ से गुजरता है जो NH2 है जो वर्तमान में है। और इसके पहले का जो था आप देख पा रहे होंगे, देखिए ओल्ड NH2, यहाँ पे कहीं भी ओल्ड की बात नहीं की गई है। ओल्ड NH2 जो था वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये विकिपीडिया पे दिया गया है, अभी भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे NH2 नई दिल्ली से कोलकाता। और जो वर्तमान में है अभी ये, अब ये देख रहे होंगे आप असम और मिजोरम, असम से मिजोरम के बीच में यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे विवादित है। अगर इस पर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इस पर फिर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, या फिर यहाँ पे देना चाहिए था कि पुराना जो NH2 है कहाँ से गुजरता है। अभी वर्तमान में जो NH2 है NH19 हो गया है। तो इसका सही आंसर NH19 होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है, अगर ये क्वेश्चन पुराने डेटा से लिया गया है तो फिर आप यहाँ पे जो है ये गलत माना जाएगा, क्योंकि अब वर्तमान में NH2 NH19 हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये भी एक क्वेश्चन विवादित है। इसमें से बहुत से लोग ने 8 बताया हुआ है, बहुत से लोग 9 बता रहे हैं। हमने भी 8 ही लगाया था और आयोग ने भी 8 ही माना हुआ है। क्योंकि यहाँ पे भारतीय संघ में पूछा गया तो कुछ लोग बोल रहे हैं जब संघ में पूछा गया है तो आपको यहाँ पे UT को भी काउंट करना होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखिए परीक्षा वाणी से है भूगोल, यहाँ पे पेज नंबर 323। यहाँ पे देखिए सीमावर्ती राज्य पूछा गया है। तो यहाँ पे इन्होंने टोटल 9 माना हुआ है, जिसमें से 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश माना हुआ है। वहीं पे आप नीचे आएंगे तो उत्तर प्रदेश देश के कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर 8 राज्य ही दिया गया है।
तो ये देखा जाए तो ये खुद ही विवादित है। एक जगह पे 9, एक जगह पे 8 दिया हुआ है और प्रश्न जो है सही से कहीं भी शो नहीं कर रहा है कि आपको जो है। फिलहाल यहाँ पे यूनियन की बात की गई है तो इसमें 9 होना चाहिए, लेकिन हमने 8 ही लगाया हुआ है और आयोग ने भी 8 ही माना है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं, या तो इसको जो है हटाया जाए, या तो फिर इस पर जो है आप आंसर सही से कोई प्रूफ के साथ इसे पेश किया जाए। फिलहाल कहीं पे ये राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं की है, तो मेरे हिसाब से भी 8 ही होना चाहिए था, तो हमने 8 ही लगाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट यानी 2 HP सरफेस सोलर पंप में के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? तो यहाँ पे देखिए 45% आयोग ने माना है और ये सरासर गलत है। मैं इसका प्रूफ आपको दिखाता हूँ। देखिए इकोनॉमिक टाइम्स indiatimes.com, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। वहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू ऑफर सब्सिडी सोलर पंप इन फार्मर फॉर इरिगेशन। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गिव सब्सिडी अप टू 70% फॉर सोलर पंप, यानी जो यूपी की गवर्नमेंट है वो 70% सब्सिडी देती है। और यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि राज्य के अलावा ये सरफेस सोलर पंप बिसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी। दोस्तों एक प्रूफ और देखिए, यहाँ पे भी दे रहा है, व्हाट इज द सोलर पंप वोल्टेक इरिगेशन पंप स्कीम, ए गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट स्कीम टू प्रोवाइड सोलर वाटर पंप एट द सब्सिडी ऑफ 70% टू द फार्मर इन द स्टेट। यानी राज्य के किसानों को जो है उत्तर प्रदेश वो 70% सब्सिडी देती है। और क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कि सरफेस सोलर पंप बिसाइड सेंट्रल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जो सब्सिडी दी जा रही है वो कितने % है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। इस पे भी हमने 2 प्रूफ लगा दिए हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है। यहाँ पे 30,000 आंसर दिया गया है। देखिए इसका आंसर तो सही है, लेकिन इसका क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे प्रश्न में जो हाई स्कूल दिया गया है, ये यहाँ पे हाई स्कूल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हाई स्कूल नहीं होना चाहिए, हाई स्कूल की जगह पे 12th होना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है। तो यहाँ पे 12वीं दिखाया गया है। इंटरमीडिएट पास होने वाले सभी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि यहाँ पे दी जाती है। तो एक तो आप यहाँ से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और इसके मैं कई प्रूफ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कन्या विद्या धन योजना, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेधावी छात्रों को शिक्षा जारी रखने के लिए सक्षम बनाने के लिए सहायता प्राप्त करने की यूपी कन्या विद्या धन योजना की शुरुआत की थी। मेधावी लड़कियों को 12वीं पास करने के बाद छात्रवृत्ति मिलेगी। यहाँ पे देखिए 12वीं पास की बात की जा रही है। छात्रों को CBSE या यूपी स्टेट 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास यहाँ पे भी दिया गया है। और आपको आगे दिखाते हैं एक दूसरा, यहाँ पे indiascheme.com यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे भी देखिए 12वीं पास कक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों को 30,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, 12वीं पास उत्तीर्ण कर चुकी होनी। तो यानी ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा बैक करके दिखाता हूँ। हाई स्कूल दिया हुआ है, तो ये हाई स्कूल नहीं, यहाँ पे 12th होना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रश्न ही गलत है, तो इसको भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके। यहाँ पे हमने प्रूफ काफ़ी दे दिया है, आप कोई भी प्रूफ लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यवहार, व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। इसको अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही होगा, क्योंकि इसमें जो गलतियाँ की गई हैं वो इंग्लिश में ही की गई हैं। तो अगर आयोग यहाँ पे जो भी गलतियाँ होती हैं, अगर उसमें लैंग्वेज संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे इंग्लिश माना जाता है। तो यहाँ पे हिंदी में तो सही दिया गया था, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे गलत दिया गया है। तो इसको आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो उज्ज्वला योजना दिया गया है, ये उज्ज्वला योजना होती है जो गैस से संबंधित है, LPG से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे जिस योजना की बात की जा रही है वो उज्ज्वला योजना ना होकर यहाँ पे UJJAWALA स्कीम है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको। देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे UJJAWALA, ए कम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू रिहेबिटेशन एंड
रीइंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे सेम टू सेम यही योजना की बात की जा रही है। आप इंग्लिश में देखेंगे तो सेम टू सेम यही है। तो ये उज्ज्वला ना होके UJJAWA स्कीम होनी चाहिए, यहाँ पे ये गलत है। मैं एक प्रूफ और आपको इसको दिखाता हूँ। ये बाइजू प्लेटफॉर्म है, आप जाना माना प्लेटफॉर्म है, आप इसे जानते होंगे। यहाँ पे भी देखिए UJJAWA स्कीम की बात की जा रही है, यहाँ भी वही योजना है, यहाँ पे UJJAWA स्कीम है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, आप इसे भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हरि मोहन को रुपए देता है। यहाँ पे देखिए हमने भी कर्म कारक लगाया है, लेकिन जो यहाँ पे देने की बात हो रही है, हमने ये सोच के लगाया था कि कहीं भी अगर कोई चीज़ दान दी जाती है तो वहाँ पे संप्रदान कारक माना जाता है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी दान की बात नहीं की गई थी, इस वजह से हमने कर्म कारक लगाया हुआ है। अब इसके प्रूफ अगर आपको दिखाते हैं, देखिए कहीं कुछ जगह पे यहाँ पे कर्म कारक माना गया है और कुछ जगह पे इसे संप्रदान कारक भी यहाँ पे देखिए डिटेल में दिया गया है। सेम टू सेम वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिया गया है। ये बुक है madeeasy.in किताब से ही हमने इसको शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है। यहाँ पे सेम टू सेम वही एग्जाम्पल दिखाया गया है कि ये संप्रदान कारक है। काफ़ी ज़्यादा जगह इसका एग्जाम्पल संप्रदान कारक माना गया है। तो यदि आपके पास कोई ठोस सबूत मिलता है तो आप इसको लगाना चाहें, अदरवाइज इस वाले क्वेश्चन को हम स्किप करना चाहेंगे कि इसको आप अगर लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो छोड़ दीजिए। बाकी के 6 क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंट के साथ आंख मूंद के लगा सकते हैं। आपके 6 क्वेश्चन हो, 6 क्वेश्चन के साथ में आपके 1.5 क्वेश्चन हो, तो 7.5-8 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपको बिल्कुल मिलने वाले हैं। तो इतने क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आंसर की सुधार के देते हैं तब तो जो किया है उसी को फ़ायदा होगा। अदरवाइज अगर इसे हटाया जाता है, फिलहाल ये सारे क्वेश्चन विवादित हैं तो इनको हटाया ही जाएगा। अगर इनको हटाया जाता है तो सबको फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और इसका ऑब्जेक्शन कैसे लगाना उस पर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे ऑब्जेक्शन के साथ। प्रूफ हमने जो है दे दिया है, बाकी के प्रूफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से लगा के आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग करिएगा तो वहाँ पे ध्यान दिया जाएगा कि क्वेश्चन विवादित है, तभी इस पर जो है इतनी ज़्यादा ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।